ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी दिवाली स्पेशल पोहा चिबड़ा नमकीन। मार्केट से भी कहीं ज्यादा बढ़िया क्रिस्पी। अब वो पोहा चिबड़ा नमकीन मार्केट से इन दिनों आप अगर लेने जाएंगे 500 से 700 रुपए किलो के बीच में मिलती है। अब वही पोहा चिबड़ा नमकीन एकदम शुद्धता से बाजार से कहीं ज्यादा बढ़िया आप आसानी से घर में बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम बढ़िया सा दिवाली स्पेशल खट्टा मीठा चटपटा सारे स्वाद वाला पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक बढ़िया सा मसाला मिक्स नमकीन के लिए। तो उसके लिए आप लीजिए एक बोल और इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, सिंपल वाला जो टेबल सॉल्ट होता है, आधा छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक वगैरह चाट में नमकीन में बहुत ही अच्छा स्वाद देता है, तो आप इसे जरूर डालें। और साथ ही इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने थोड़ा भून लिया, मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना लिया दरदरा सा। ये जो नमकीन मसाला मिक्स में बना रही हूँ ना, ये आपकी बहुत सारी नमकीन में काम आएगा। और ये जो हम सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं, सच मानिए जैसे हल्दीराम या बाजार की पैकेट्स होते हैं ना, इतनी महंगी महंगी पोहे वाली नमकीन मिलती है इन दिनों स्पेशली दिवाली के टाइम पर, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल वैसा ही स्वाद आपकी हाथों की बनी हाइजीनिकली शुद्ध नमकीन में आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप जरूर डालें, नहीं हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आमचूर पाउडर ले लीजिएगा, उससे भी आपका काम बन जाएगा। अब भाई खट्टी मीठी चटपटी हर स्वाद की नमकीन हम बना रहे हैं, तो इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। चीनी लीजिए, पीस लीजिए मिक्सी में, उसका पाउडर बना लीजिए। इससे नमकीन में मिलाना बहुत आसान हो जाएगा। सब चीजों को करेंगे मिक्स। लीजिए हमारा नमकीन के लिए एक बढ़िया सा मसाला मिक्स है तैयार। अच्छा, घर में बना रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से बना सकते हो, कितना खट्टा मीठा चटपटा आपको रखना है। मीठा नहीं पसंद है तो आप मीठा मत डालिए, सिंपल आप चटपटा सभी बना सकते हैं। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर हो जाता है जब आप घर में कोई चीज बनाते हैं। पोहा चिबड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं जो पोहा लिया है यानी चिरवा लिया है, वो लिया है ये मोटा वाला। 2 तरीके के पोहे आते हैं, एक होता है हल्का वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला होता है जो मोटा वाला होता है ना, सब नाश्ता वगैरह बनाते हैं, बस ये वो वाला है। तो ये लगभग मैंने लिया है 2 कप। अच्छे से कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, आप लीजिए एक प्लेट और प्लेट पर लगाइए एक छलनी और इस तरह से ना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पोहा एक बार छान लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चिरवे में इम्प्योरिटीज होंगी या छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो निकल जाएंगे। तो लीजिए हमारा पोहा है बिल्कुल तैयार साफ होकर के। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था। पोहा चिड़वा नमकीन के लिए जो हम पोहा फ्राई करेंगे उसके लिए एकदम बढ़िया गर्म तेल होना चाहिए। ठंडे तेल में पोहा फूलेगा नहीं, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब तेल एकदम बढ़िया गर्म है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्राई करने के लिए यानी तलने के लिए एक छलनी। इस तरीके की स्टील की छलनी होती है ना, चाहे तो ये ले लीजिए या फिर जो छानने वाली छलनी होती है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो बारीक वाली हो। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पहले छलनी पर इस तरह पोहे को डालें और बस देखिए इस तरह से 1 चम्मच ले लीजिए, थोड़ा सा घुमा लीजिए, एकदम बढ़िया कुरकुरा करारा हमारा पोहा फ्राई होकर के तैयार हो जाएगा। अगर आप ठंडे में पोहे को तलेंगे तो क्या होगा कि पोहा बढ़िया खिलेगा नहीं, यानी अच्छे से फूलेगा नहीं और बिल्कुल बेकार लगेगी आपको नमकीन। तो ध्यान रखिए बिल्कुल बढ़िया गर्म तेल में ही हमें पोहे को फ्राई करना है। हो गया ना, एकदम बढ़िया फूल गया है कुरकुरा करारा। और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से थोड़ा सा हिलाइए सावधानी से, सब निकल जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में एक टिश्यू पेपर लगा लिया है, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। इस तरह से आप डालते जाएं। और जो मसाला भी हमने तैयार किया ना, थोड़ा सा मसाला आप अभी गर्म में ही डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो मसाला है वो अच्छे से लिपट जाएगा पूरे चिबड़े में। अब दूसरे बैच का भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल भी जाएगा, साथ के साथ तलने के बाद पोहा निकालने में आपको आसानी होगी, वो पूरे तेल में फैलेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। एक्स्ट्रा ऑयल सारा हम निकाल देंगे। बिल्कुल बढ़िया खिले खिले पोहे हमारे तैयार हो गए। जो थोड़े बहुत नीचे निकले उसे उठा लीजिए और इसी में डालते जाएंगे। इस बार मैं आपको एक एक चीज दिवाली के, चाहे वो मिठाई हो, स्नैक्स हो, जो भी खाना हो, सब बताती जाऊंगी, जिससे कि आपको बाजार से कुछ भी ना लाना पड़े। चलिए, तो ये चिरवे तो हो गए हमारे तैयार। अब देखते हैं नेक्स्ट चीजें। थोड़ा मसाला और इसके ऊपर डाल देते हैं यहीं पर, क्योंकि गर्म है ना। अब जो नेक्स्ट चीज मैं ले रही हूँ यानी नमकीन की जान, मूंगफली। सिंपल कच्ची वाली मूंगफली होती है हम लोग के घर में, बस वही है। पूरा 1 कप लिए मैंने। मूंगफली भी आप बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर ऑयल अब मध्यम गर्म होना चाहिए, यानी एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए मूंगफली डालते ही जल जाए। फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दी है क्योंकि तेल पहले से ही गर्म है। और हल्का हल्का इस तरह से हिलाते हुए मूंगफली में हल्का गुलाबी बन आ जाए, बस इतना भर हम इसको फ्राई कर लेंगे।
अगर आप ऐसे ना फ्राई करना चाहें तो तेल को पूरा निकाल दीजिए और 2 चम्मच तेल में फिर आप मूंगफली को इस तरह से रोस्ट कर लीजिए। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे पहले चिड़वा नमकीन मैं आपके साथ रोस्टेड वाली भी शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहे कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अब दिवाली के लिए बना रहे हैं ना, थोड़ी शाही सी बनाएंगे। मेहमान भी तो तारीफ करें आपकी हाथों की नमकीन खाकर। आवाज आ रही है ना चटकने की, बस इस तरह से। और ये लीजिए, मूंगफली में भी बिल्कुल बढ़िया गुलाबी सा रंग आ गया है। इसको भी निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हिलाइए और एक प्लेट पर टिश्यू पेपर या किचन टॉवल लगाइए, उस पर ही आप ये निकालते जाइए। ठंडी भी हो जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। और अपनी नमकीन को और भी ज्यादा मजेदार और मार्केट स्टाइल शाही नमकीन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो पहले जा रहा है ये सूखा वाला नारियल होता है ना, गोला, उसको मैंने इस तरह से लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है। तो ये लेंगे और इसको भी हल्का गुलाबी सा तल लेंगे। फ्लेम यहाँ मैंने लो मीडियम कर दी है तेल की, ध्यान रखिएगा कोई चीज जले नहीं। चलिए, तो हमारा नारियल भी गुलाबी सा हो गया है, इसको निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट में ले रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच बादाम। बादाम भी हल्के से हम लो फ्लेम पर तल लेंगे। बहुत ही बढ़िया इससे टेस्ट आ जाएगा। बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीजें ना शाही नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। आप अगर बादाम वगैरह ना लाइक करें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लीजिए, बादाम भी बिल्कुल बढ़िया हमारे तलकर तैयार है। अब मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच काजू। काजू को भी तल लेंगे। मैंने जो आधे कटे वाले काजू होते हैं ना, वो ले लिए हैं, बढ़िया लगते हैं ये वाले नमकीन में। आपके पास अगर साबुत वाले हो तो वो भी ले सकते हैं। ये लीजिए, काजू भी हल्के गुलाबी से हो गए हैं। बस इससे ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं तलेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नमकीन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मगज के बीज। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसकी जगह जैसे आपके पास अगर घर में रोस्टेड चना दाल होती है ना, फुटाना दाना जैसे बोलते हैं, वो अगर हो तो वो भी दाल आप यहाँ पर फ्राई करके डाल सकते हैं, बढ़िया लगती है बहुत। ये लीजिए, तो ये भी हो गए तैयार। और फाइनली लेंगे 2 बड़ा चम्मच किशमिश। किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए बस लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको तल लीजिए। हो गया आपका काम। अब जो हमारी नमकीन को एकदम स्पेशल फ्लेवर देगा तो वो है करी पत्ता यानी कि मीठा नीम। तो ये मैंने ले लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच। इसको भी तल लेंगे, बहुत बढ़िया लगता है इससे नमकीन में ना, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। लीजिए, ये भी हो गया तैयार कुरकुरा करारा। इसे भी निकाल के उसी प्लेट में रख देंगे। अब अपनी नमकीन के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास एक लाल वाली भी थी फ्रेश मिर्च, वो ले ली है। 2 हरी मिर्च ले ली है। इसको थोड़ी दूरी से सावधानी से आप फ्राई कर लीजिए, एकदम करारी हो जाएंगी, बिल्कुल नमकीन खराब नहीं होगी। और लीजिए, हमारी कुरकुरी करारी मिर्च भी हो गई है बिल्कुल तैयार। गैस को बंद कर देंगे, सारी चीजें तैयार। मार्केट स्टाइल वो महंगा वाला जो पोहा चिबड़ा नमकीन होती है वो बनाने के लिए। अब आप लीजिए 1 बड़ा बर्तन और हमारा सारी नमकीन का मिक्स हो गया है बिल्कुल ठंडा। अब आप सारा चिरवा डालिए एक बड़े बर्तन में, जिससे हम इजीली ना उसको मिला पाए। तो हम सब चीजों को एक साथ मिलाएंगे। एकदम दिख रहा है ना, एकदम कुरकुरा करारा, और मसाला भी बढ़िया से लग गया है पूरे चिबड़ा पर। ये सब हमने तैयार करके रखी थी ना, सब आप इसमें मिक्स कर दीजिए। मिनटों में तैयार होने वाली नमकीन है और जो स्वाद है वो तो पूछिए मत, मजा आ जाएगा खाकर। और जो बचा हुआ मसाला है ना, आप अपने स्वाद के अनुसार इस पे थोड़ा सा ऊपर से और डालेंगे, जिससे कि जो चीजें हैं सब पर ये मसाला कोट हो जाए। और हल्के हाथ से 1 चम्मच से कर दीजिए सब चीजों को मिक्स। मसाला कितना कम ज्यादा आपको रखना है अपने स्वाद के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी बढ़िया ये चिबड़ा नमकीन बनी है ना कि बचेगी ही नहीं। वैसे तो आप इसको पूरे 2 से 3 महीने स्टोर करके भी रखेंगे ना तो भी ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, जैसे भी त्योहारों पर हम ज्यादातर ट्रैवल रहता है, तो अगर कहीं जा रहे हैं तो भी आप इसे रख कर ले जाइए। सफर की भूख में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया हमारी पोहा चिबड़ा नमकीन, यानी खट्टा मीठा पोहा नमकीन मिक्स। अपने स्वाद के अनुसार बनाइए, चाहे तो फुटाना दाना जो होता है वो भी डाल लीजिए, या रेडीमेड सेव आती है ना नमकीन सेव, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेरिएशन के साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। बस एक एयर टाइट जार में ना भर कर रख लीजिएगा, बहुत दिनों तक भी खराब नहीं होगा। अगर बच गया तो, वैसे तो बचेगा ही नहीं क्योंकि ये सब चीजें ना बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल बहुत बहुत टेस्टी शाही पोहा चिबड़ा नमकीन। इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल वही आता है जैसे हल्दीराम वगैरह की नमकीन का। और अपने हाथों से बनी नमकीन से दिवाली को बनाइए बहुत खास। और मौसम भी बदल रहा है, ठंडाती जा रही है, मजा आ जाएगा चाय के साथ जब आप ये भूख में मजेदार क्रिस्पी करारा पोहा नमकीन खाएंगे। जरूर बनाइएगा, मुझे जरूर बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि आपको आज की ये शाही पोहा चिबड़ा नमकीन कैसी लगी।
और अगर आप ये स्पेशल नमकीन बनाए तो उसकी एक पिक्चर भी ले लीजिएगा और मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम कुक विद पारुल पर जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत 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 ही खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाने का। तो रोज देखिए नई से नई रेसिपीज मेरे साथ आपके अपने चैनल कुक विद पारुल पर। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।